देखो, जो हम लोग के लिप्स है ना, वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हम लोग के लुक्स पे ऊपर। ज़्यादातर लोग जो लिप्स को थोड़ी छोटी सी चीज़ समझते हैं, तो इसको इग्नोर कर देते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पूरी अपनी स्किन पे ध्यान देते हैं, अपने फेस पे, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देते हैं। लेकिन कोई ज़्यादातर लिप्स पे ध्यान नहीं देता। कुछ देते हैं तो उनके लिप्स ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं देते वो इस वीडियो को कायदे से देखें। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें लिप्स को अपने कैसे सही रख सकते हो, कैसे इसकी लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने लिप्स को इम्प्रूव कर सकते हो। इसके बारे में आज मैं पूरी डिटेल में बता दूंगा। अब जो लोग कह रहे हैं भाई तुम्हारे लिप्स भी तो बेकार हैं, भाई मेरे लिप्स बेकार नहीं है, मेरे लिप्स ब्लैक हैं। क्यों हैं? वीडियो छोड़ के मत जाना, मेरे लिप्स पिंक भी हैं। मैं बताता हूँ। तो मेरे लिप्स ब्लैक कैसे हुए? देखो, मेरी जो एलोपैथिक जो दवा होती है ना, वो मुझे रिएक्शन करती है, और ये बात मुझे पता नहीं थी। तो मैंने एक दवा खाई एलोपैथिक की, मुझे नाम नहीं याद है उसका, और वो खाते ही मेरे रिएक्शन हो गया। अगले दिन ही मेरे पूरे ओंठ काले हो गए। पूरे, ये जो हल्का सा पिंक दिख रहा है ना, ये भी पूरा काला था। अब तो मैंने रिकवर करा है। मेरे पूरे शरीर में ब्लैक स्पॉट पड़ गए। मेरी आंखों के नीचे ये तुम्हें लग रहा है ना, ये डार्क सर्कल्स है। ये डार्क सर्कल्स है, ये डार्क सर्कल्स नहीं, इसी की एलर्जी है। ये दवा की वही एलर्जी है। और यही तो गड़बड़ हो गई कि डार्क सर्कल्स लगते हैं मेरे परमानेंट, लेकिन ये डार्क सर्कल्स नहीं है, सच में नहीं है। मेरे और भी बहुत ज़्यादा शरीर में ब्लैक स्पॉट्स पड़े हुए हैं। तो ये दवा का एक रिएक्शन है। अब इधर तुम देखो, ये ये ब्लैक जगह है, ये ब्लैक लिप्स है, ये ये पिंक है ना, ये पिंक है। पहले ये पूरा ब्लैक था, मैंने किसी तरह रिकवर करके इसको पिंक करा है। अगले 3-4 साल में ये पूरा मैं पिंक कर लूँगा, पूरा। तो इस वजह से कैसे मैं अपने ब्लैक लिप्स को पिंक कर रहा हूँ, वैसे तुम लोग भी कर सकते हो। मैं कायदे से बताऊँगा। देखो, सबसे पहली बात पे आते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ पे आते हैं, मॉइस्चराइज़र। देखो, जैसे तुम लोग अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करते हो, धोते हो, मॉइस्चराइज़ करते हो, स्क्रब करते हो, एक्सफोलिएशन करते हो, वैसे ही तुम लोग को अपनी लिप्स के साथ भी करना है। अपनी लिप्स पे वैसलीन लगानी है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना, क्योंकि बहुत के ओंठ ड्राई एकदम रूखे सूखे होते हैं, पपड़ियाँ निकल रही होती हैं, और सूख रहे हो तो खून निकल रहा होता है। ऐसा कुछ नहीं होने देना। वैसलीन लगाते रहना है। वैसलीन, रात को सोने से पहले तुम एक काम करना, रात को सोने से पहले एक जो कोकोनट ऑयल होता है ना, वो लगा लेना इधर उधर, फिर सो जाना। और सुबह तुम लोग के जो लिप्स होंगे वो बहुत अच्छे दिखेंगे। और नहाने के बाद भी लगाना, दिन में जब भी ज़रूरत पड़े तब लगाना। तो खाना खाने के बाद जब तुम लोग मुँह धोते हो, उसके बाद वापस लगा लेना, लगाए रखना। और जो यूट्यूबर कहते हैं कि वैसलीन के बहुत ज़्यादा घाटे हैं, उनको जूता मार के आना, वैसलीन के कोई घाटे नहीं है। ये सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजेशन चीज़ है। इसके साथ तुम लोग और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इसके साथ अगर तुम लोग कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाओगे ना, तो ज़्यादा देर तक मॉइस्चराइज़र रहेगा। मॉइस्चराइजेशन इसका बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा। मैंने चीज़ टेस्ट करी है, तुम लोग देख सकते हो बहुत कितने मेरे सॉफ्ट है, इस लिप्स सॉफ्ट है। थोड़े ब्लैक है तो थोड़े अभी बेकार लग रहा है, लेकिन मैं इम्प्रूव करके इनको पिंक कर लूँगा आराम से। कैसे करना है ये बता दूंगा अभी। अब दूसरी बात आती है कि एक्सफोलिएशन करना अपने लिप्स का। कैसे करना है? शुगर लो, उसमें 1 चम्मच हनी डालो। घर ही पे ये बनाना है। हनी डालो, इसको कायदे से मिक्स कर लो, और अपने वो एक उंगली से ऐसे लो और ऐसे स्क्रब करो इसमें। इससे क्या होगा ना, हम लोग की जो डेड सेल्स है ना इसके लिप्स के, वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। और धीरे धीरे करके हम लोग की जो ये जो स्किन है ना, मतलब थोड़ी पिंक होने लगेगी। धीरे धीरे करके होगी, तुरंत नहीं होगी, धीरे धीरे करके होगी। 1 महीना लगेगा, 1-1.5 महीना लगेगा। धीरे धीरे करके ये हो जाएगी। और ये हफ्ते में 1 से 2 बार करना है बस। 1 से 2 बार, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कर सकते हो अगर बहुत ही ज़्यादा काले हैं। अब तीसरी चीज़ आती है एडिक्शन। अगर तुम लोग सिगरेट पीते हो या फिर पी के छोड़ चुके हो सकता है काले हो। लेकिन अगर सिगरेट पीते हो तो तुरंत छोड़ दो, तुरंत, किसी भी तरह। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा सिगरेट कैसे छोड़ता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, मैंने जब करा ही नहीं, मैंने जब पी ही नहीं, तो मैं कैसे बता दूँ। तो बस किसी का भी वीडियो देख के किसी भी कोई भी दवा खा के बस छोड़ दो, किसी तरह छोड़ दो सिगरेट। फिर तुम देखना तुम्हारे लिप्स खुद ही धीरे धीरे भले ही सालों लेंगे, लेकिन आराम से पिंक हो जाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ें लगती है भाई। लिप्स का पिंक होना बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है। अब तुम अगर एड शीरन को ले लो, अगर उसके लिप्स एकदम ब्लैक हो जाए, अफ्रीका वालों की तरह एकदम ब्लैक हो जाए, अफ्रीका वालों के लिप्स देखा है ब्लैक होते हैं, अगर वैसे ही ब्लैक हो जाए कितना बेकार लगेगा। कभी सोचो, सोचो, अभी आंखें बंद करो, इमेजिन करो कितना बेकार लगेगा। और वैसे ही तुम लोग के साथ भी होगा।
तुम लोग को ऐसा लगता नहीं क्योंकि तुम लोग के बचपन से आदत है और अब तुम लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हो। लेकिन जब सामने एक नया बंदा देखता है ना, वो देखता है कि तुम्हारे ओंठ काले हैं, बेकार हैं, तो भाई वो उसको अच्छा नहीं लगता, वो तुम्हें डिसगस्टिंग समझता है, बिल्कुल बेकार है यार। और अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट की तरफ। अपनी अपने लिप्स को बिल्कुल भी बर्न ना होने दो, डायरेक्ट सनलाइट पे ना आने दो। अगर आना है तो इसमें थोड़ी SPF 30 के ऊपर वाली सनस्क्रीन लगा लो यार तुम, जो भी कहते हैं लगा लो, कुछ भी लगा लो, प्रोटेक्शन रखे रहो इसके अंदर। एक काम करना, मैं अपना टिप्स बता अपना टिप दे रहा हूँ। पहले सनस्क्रीन लगाओ इसके ऊपर, लगा लिया, फिर उसके ऊपर वैसलीन लगा लो। वैसलीन पता है क्या, बैरियर की तरह काम करेगा, कायदे से एकदम बैरियर की तरह काम करेगा बिल्कुल। फिर तुम्हारे लिप्स बिल्कुल भी नहीं आए, कुछ भी डैमेज नहीं हो पाएंगे। या फिर तुम एक काम कर सकते हो, जब भी धूप में जाओ, जाना पड़ जाए दोपहर में, तो एक टोपी पहन लेना जिससे तुम लोग की लिप्स ढक जाएंगे। ये काम कर सकते हो। लेकिन लिप्स को डायरेक्ट सनलाइट में ना आने देना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, क्योंकि जैसे हम लोग की टैनिंग पड़ती है ना, वैसे ही हम लोग के लिप्स भी बर्न होते हैं डायरेक्ट सनलाइट पे। जैसे टैन होता है वैसे ही लिप्स के साथ भी होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में बैठा लेना। और कुछ लोग के लिप्स क्या होते हैं, पतले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं, तो वो सर्जरी करा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है लिप्स में, सर्जरी करा सकते हो। और क्योंकि लिप्स के साथ हम लोग ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो भी टिप्स बताते हैं यूट्यूब में कि लिप्स को ऐसा वो ये घुट्टी पी लो, ये ऐसे हो जाएंगे लिप्स, वैसे हो जाएंगे, चूरन खा लो, कुछ नहीं होता। एकमात्र सॉल्यूशन है लिप्स को चेंज करने का, लिप्स में चेंजमेंट लाने का, फूले बनाने का या फिर पतले करने का, वो है सर्जरी। बस मेरी बात गौर से सुन लो, जो भी बता रहा है उसको तमाचा मारो जाके, उसकी बात ना सुनो। ये सच बात है, तुम जाके खुद ही गूगल कर लो, खुद ही गूगल कर लो जाके, कि लिप्स का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है सर्जरी। बाकी तुम लोग खुद एक केयर कर सकते हो उसकी। अगर कोई प्रॉब्लम है, फिलर डलवाने हैं, तो जाके सर्जरी ऑप्शन है। बाकी ये मॉइस्चराइज़र से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हें फिलर डलवाने हैं तो। और तो और अपने लिप्स में कम से कम केमिकल्स का यूज़ करना, क्योंकि जब अगर तुम लोग ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करोगे ना, तुम्हारे लिप्स धीरे धीरे बेकार होते जाएंगे और पूरी तरीके से बेकार हो जाएंगे। कम से कम केमिकल का यूज़ करो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो आँख हो, चाहे वो नाक हो, जहाँ हो वो लिप्स हो, सबसे कम केमिकल यूज़ करो। नेचुरल रखो अपनी स्किन को, धीरे धीरे खुद ही एकदम ब्राइट करने लगेगी, ग्लो करने लगेगी। ठीक है ना। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हो उतना ज़्यादा पियो। कम से कम 8 गिलास तो पियो ही पियो दिन के। क्योंकि जो हम लोग जब जितना ज़्यादा पानी पीते हैं ना, उतना ही ज़्यादा हम लोग की स्किन भी हाइड्रेट रहती है, स्किन भी फ्रेश रहती है, अपना पूरे बॉडी हाइड्रेट रहती है, और वही इफ़ेक्ट अपने लिप्स पे भी पड़ता है। लिप्स भी हम लोग के उतनी ज़्यादा हाइड्रेटेड रहते हैं, उतने ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, उतने ज़्यादा फ्रेश रहते हैं। तो जितना ज़्यादा पानी पी सकते हो पियो, जितना ज़्यादा पी सकते हो पियो। कम से कम दिन का 8 से 10 गिलास तो पियो ही पियो, कम से कम, चाहे सर्दी हो या गर्मी, कोई भी, कम से कम इतना पियो। बाकी बस इतना ही रहा। और कोई डाउट हो, कोई भी तुम्हें एक्स्ट्रा टिप देनी हो, तो जाके कमेंट्स में दे देना। और कैसी लगी वीडियो वो बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।